फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। हमारे पास एक लॉ है जिसमें हम क्या करेंगे जी, एनर्जी के बारे में बात करेंगे और हम कहते हैं कि अगर हमने क्यू अमाउंट ऑफ हीट किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड की है तो बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है जी, उसकी कुछ अमाउंट जो है वो चेंज हो जाती है या कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, और कुछ उसका पार्ट जो है वो वर्क के लिए जो है वो उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि वर्क हमारे पास जो है उसकी जो है वो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्या होता है कि हम बात करते हैं एनर्जी की, और एनर्जी के बारे में हम ये बात करते हैं कि दोबारा से हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये होता है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो अपनी एक फॉर्म से, जैसे हमने यहाँ पर हीट की बात की थी, ठीक है, तो वो अपनी एक फॉर्म से किस में चेंज हो जाती है जी, दूसरी किसी फॉर्म में। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास है इंटरनल एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और इसी तरह से कुछ जो है उसकी अमाउंट कन्वर्ट हो जाती है वर्क के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्क। अब अगर हम डेल्टा ई को एक साइड पे कर लें तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि हमारे पास जो है अब आ जाएगी Q माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम कोई भी सिस्टम ले लेते हैं तो हम कहते हैं उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास गैस जो है मौजूद है और हम क्या देते हैं जी, हम इसको हीट देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो ऊपर से लग रहा है इसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, और ये हमारे पास कांस्टेंट है, कितना होता है जी, 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमने देखा कि हमारे पास गैस जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई है, तो पिस्टन ये जो येलो कलर का हमें इसके ऊपर गैस के ऊपर नजर आ रहा था वो अब क्या कर गया, ऊपर मूव कर गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास इसका चेंज आया है, यानी कि पहले हमारे पास इसका जो है यहाँ पर ये पिस्टन था, अब क्या आ गया, उसने पोजीशन को चेंज कर लिया है, तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ने, यानी कि जो हमारे पास गैस थी उसको हम सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, जो भी केमिकल या कोई भी कंपाउंड या गैस वगैरह जिसके ऊपर हम इंटरेस्टेड होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स वगैरह अप्लाई करने के लिए, या उसके ऊपर हम जब काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं वो हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है क्योंकि इसने पिस्टन को ऊपर मूव करा दिया ना, ठीक है। और इस तरह से हमने देखा था प्रीवियसली कि हमारे पास जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, इसमें हमने देखा था, तो वो क्या होता है जी, हम उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा V, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम इसी तरह से पुट करें Q माइनस, पहले हम इसकी P डेल्टा V वाली फॉर्म लिख लेते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम चूंकि कह रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो हमारे पास ये फाइनली क्या बन जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q माइनस माइनस P डेल्टा V। और इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या आ जाएगा, Q प्लस W, ठीक है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास कॉम्बिनेशन है किसका जी, हीट का और वर्क का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास जो है इस तरह से हो रहा है कि गैस जो है अपने इस वाले पिस्टन को इस तरह से मूव नहीं कर रही, यानी कि डेल्टा वी कोई भी हमारे पास चेंज शो नहीं कर रहा, यानी कि डेल्टा वी उसमें मौजूद ही नहीं है। तो हम इस तरह से अगर इस साइड पे केस एक ले लें, डेल्टा वी जिसमें हमारे पास क्या हो, जीरो हो, यानी कि ये जो चेंज आ रहा था वॉल्यूम का या इनमें ओवरऑल वॉल्यूम का चेंज आ रहा था वो जीरो था, तो वर्क भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, वॉल्यूम एक जैसा ही रहे, ठीक है, तो हमारे पास वर्क नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वॉल्यूम हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हमने बात की कि हमारे पास वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा जब हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जी, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, W जीरो कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा E, फिर लिखी जाएगी इस तरह से, हमारे पास डेल्टा E जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, Q
और यहाँ पर हम छोटा सा लिखेंगे v, यानी कि हमारे पास जब क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो सारी की सारी हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो अमाउंट ऑफ हीट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कि हमारे पास जब क्या हो जी, वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, उसमें कोई भी हमारे पास चेंज ना आए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास क्या होता है, जो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होती है वो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हमारे पास जो है एनर्जी बेसिकली क्या होती है, हमारे पास ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। और इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एक आइसोलेटेड सिस्टम की जो है वो क्या होती है, हमारे पास कंजर्व रहती है। ठीक है, और सिर्फ इतना होता है कि वो हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। जिस तरह अगर हमने अमाउंट ऑफ क्यू की बात की थी, वो डेल्टा ई और डब्ल्यू के जो है वो अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन टोटल जो उसकी अमाउंट होती है एक एनर्जी की, वो हमारे पास एज अ होल पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।